Assalamualaikum जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ात एक्सपीरियंस वेयर आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। अगर तो आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है ना हो गया हुआ, तो या तो आपको एक ऐसा शैम्पू चाहिए वो जो अफोर्डेबल भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो, तो ये आपके लिए है वीडियो। एंड ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो बिकॉज माई सब्सक्राइबर्स वॉज लाइक के you always talk about skincare, you never talk about hair care। तो बेसिकली मेरा कोई ऐसा हेयर केयर है ही नहीं जो मैं शेयर करती, बट एनीवेज वी विल गोना टॉक अबाउट हेयर केयर। अब से थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर भी आएंगे। अच्छा, आज मैं जिन शैम्पूज़ का रिव्यू और रिकमेंडेशन लेके आई हूँ आपके लिए, वो हैं जी XHC के शैम्पू, और दे आर माई ऑल टाइम फेवरेट and super affordable when I was not on that platform, like when I was not a YouTuber, so I use them a lot। एक तो ये वाला ब्रांड था जिसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब इनके शैम्पूस वगैरह यूज़ करती थी। एंड एक कंडीशनर था, आई डिडंट रिमेंबर दैट नेम, अगर वो मुझे मिल गया ना, मतलब उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे पॉप अप कर दूँगी, सो यू कैन गेट इट ना। बट एनीवेज आई एम बैक ऑन दैम। इसके अलावा हम मतलब हेयर केयर के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लूँगी। पहले तो आपने ना वो शैम्पू सेलेक्ट करना है जो पैराबेन एंड सल्फेट फ्री हो, जो और दूसरा आपने उस शैम्पू से जाना है जो आपके हेयर इशू के साथ जाता हो, ठीक है। अगर आपको डेंड्रफ का इशू है तो आपने एंटी डेंड्रफ वाले शैम्पू यूज़ करनी है। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आपने ऑयल कंट्रोल शैम्पू यूज़ करना है। अगर आपके जो बाल हैं आपने डाई करवाए हुए हैं, कलरिंग हेयर है, तो आपने जो कलर प्रोटेक्टर शैम्पूज होते हैं ना उनके साथ जाना है, ठीक है। तो हमारे बाल है ना, हमारे बाल भी जैसे हमारी स्किन है ना वैसी ही है। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपका स्कैल्प जो सा है वो डैंड्रफ वाला है तो आप वो ऑयल कंट्रोलिंग वाला जो शैम्पू है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। इट विल नॉट गोना सूट यू, इट विल नॉट गोना गिव यू एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, ओके। जो बालों का इशू है उसके लिहाज से शैम्पू की तरफ नहीं जा सकते हैं ना, तो आप ये कोशिश करें कि आप वो शैम्पू के साथ जाएं जिसके अंदर पैराबेन और सल्फेट ना हो, ठीक है। जो ये इंग्रेडिएंट होता है ना, ये इसका जो सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि आपके बालों का ना बेड़ा गर्क कर देता है। ये हेयर फॉल कर देता है, ठीक है। और अगर आपने कलर करवाए हुए हैं ये कलर भी फेड कर देता है आपको बालों में, मतलब डैंड्रफ का जो इशू है वो भी इंक्रीज़ कर देता है। एंड और उसके अलावा आपको जो इरिटेशन हो जाती है वो भी होगी। अगर आपका स्कैल्प सेंसिटिव है तो आपने ये इंग्रेडिएंट अपने जो शैम्पूस है ना उनमें लाजमी निकालना है। बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं वो ये इंग्रेडिएंट ऐड ही इसलिए करते हैं कि आपका जो ब्यूटी प्रोडक्ट है ना इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इवन तो हमारे जो बहुत कॉमन यूज़ होता है लॉरियल का, ट्रेस्मे का, उसमें भी ये इंग्रेडिएंट है। इवन तो हर्बल एसेंस जो सा है उसके अंदर भी है। नाम से ऐसा लगता है आपको कि हर्बल वाला शैम्पू है, बट नो, उसके अंदर भी है। अब ये जो शैम्पूज़ है ना इनमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे। इसमें आपको अगर आप फ्रूट्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं ना, लाइक बनाना स्ट्रॉबेरी वाले भी है। हर्बल एसेंस का अगर आपने वो स्ट्रॉबेरी कंडीशनर यूज़ किया हुआ है तो इसकी और उसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो सेम ही है। तो इसमें वो भी है, इसमें कोकोनट में भी आ जाता है। और मेरे पास जो फ़िलहाल है ये हैं ग्रीन टी वाले और हेम्प वाले शैम्पू, ठीक है। अब ये जो सा इंग्रेडिएंट है ना इसका बेसिकली मेरे पास, अच्छा, इन शैम्पू भी एक ही वाले वेरिएंट में मतलब मैंने लिया हुआ है और फिर कंडीशनर भी उसका ही लिया है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग, दोज आर नॉट फॉर दोज जिन्होंने अपने मतलब हेयर डाई वगैरह करवाया होता है, उसके लिए एक अलग शैम्पू आता है इनका, वो सिल्वर में होता है। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ सारी धोना है तो इनके साथ ही चल जाएँ। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर इन दोस्त जो ये समझते हैं कि आपका जो शैम्पू है उसका कोई लेना देना नहीं होता आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में या उसको डिक्रीज़ करने में, तो आप गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपको जो शैम्पूज़ होते हैं उनका ही तो सबसे बड़ा हाथ होता है आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने में, आपको हेयर फॉल इंक्रीज़ करने में। ये सारा सब कुछ बेसिकली जो मोस्ट कॉमन चीज़ है ना वो शैम्पू ही है। क्योंकि जब आप पैराबेन वाले शैम्पूस ले रहे हैं तो इट विल गिव यू हेयर फॉल, क्योंकि इंग्रेडिएंट ही ऐसा है जो आपके बालों को आपके स्कैल्प के साथ नहीं रहने देगा, ठीक है। तो प्लीज़ पुट दैट थिंग इन योर माइंड कि शैम्पूस का बहुत बड़ा हाथ होता है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे हेम्प और ग्रीन टी वाले हैं, और हेम्प वाला उनके लिए
बेस्ट है जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू है, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू है उनके लिए ये वाला शैम्पू जो है ना बेस्ट है, क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में वैसे ही डैंड्रफ वालों का जिनका इशू होता है ना वो डबल हो जाता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, 2000 वीगन फ्री, 2000 सॉरी वीगन फ्री नहीं, 2000 वीगन शैम्पूज़ एंड 2000 पैराबन फ्री एज वेल। इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। दूसरा, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से, स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करता है, अच्छे से सॉफ्ट कर देता है और बालों को ना मतलब ऐसा रेशमी रेशमी सा इफेक्ट जो सा नहीं होता वो आने लग जाता है इनको यूज़ करने के बाद। इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन भी है उनके लिए जिनके बाल जिनको मतलब बहुत ड्राइनेस का इशू है ना, जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, वो इन्हीं का ही है और वो है जी कोकोनट वाला, ठीक है। अगर आपको बहुत, आपके स्कैल्प भी ड्राई है और आपके बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर सिर्फ आपको डैंड्रफ का इशू है सो यू कैन गो विद दिस वन, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन और खारिश वगैरह का इशू हो जाता है और आप शैम्पूस यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप वो ग्रीन टी वाला जो शैम्पू है ना ये वाला, इसके साथ जाएँ। ये इसलिए क्योंकि ये वाला जो शैम्पू है ना ये आपका जो स्कैल्प को अक्सर हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है कुछ लोग शैम्पू यूज़ करने के बाद ना, तो इसको यूज़ करने के बाद आपको नहीं होगी, बट स्टिल डू अ पैच टेस्ट एंड यूज़ ऑन योर डॉक्टर रिकमेंडेशन एज वेल। बट एनीवेज, ये मेरी फेवरेट है तो आई थॉट कि मुझे ये शेयर कर देने चाहिए आपके साथ, ताकि आप अच्छा, वन मोर थिंग, दोज आर नॉट लाइक मैजिकल शैम्पूज। आपको अपनी बाकी रूटीन भी ठीक करनी पड़ेगी, बट हाँ दे आर वे बेटर दैन योर लॉरियल, लाइफ बॉय और ड्रेस में हर्बल एसेंस। तो अफोर्डेबल भी होता है, आई गेस 660 रुपीज़ में मिल जाते हैं। आई गॉट माइन फ्रॉम अल्फता, तो मैं इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। यू कैन बाय ऑनलाइन एज वेल, अगर आपने स्टोर पे जाकर लेना है यू कैन गेट फ्रॉम स्टोर एज वेल। अच्छा, वन मोर थिंग है कि जो अल्फता है ना वो डिलीवर करता है देयर प्रोडक्ट्स लाइक थ्रू फूड पांडा, और वो आज आपका मतलब आप ऑर्डर अपना प्लेस करेंगे तो आपको कल मिल भी जाता है। वन मोर थिंग, जो वहाँ पे मतलब होती है ना डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर बेसिकली आपने एक चीज़ लिखनी है, बात लिखनी है, वो ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको रिप्लेस करके किसी और के साथ मत भेजें, क्योंकि मैं अपनी जो ग्रॉसरीज वगैरह है ना वो अक्सर ऑनलाइन करती हूँ और वजह से, तो वो ये करते हैं कि ना उनके पास जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है ना उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी और चीज़ के साथ, तो आपने उनको मेंशन करना है, अदरवाइज़ फिर वो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा तो आपको रिटर्न के लिए कंसल्ट करना पड़ेगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मतलब ये सिर्फ एक टिप थी मतलब वहाँ से शॉपिंग वगैरह करने की, क्योंकि मेरे साथ अक्सर हो जाता है, तो फिर अब तो मैं मेंशन करती हूँ कि अगर मेरी कोई चीज़ एक भी नहीं है बीच में तो प्लीज़ डोंट सेंड मी, बाकी सारा कुछ भी कैंसिल कर दो मेरी तरफ से बेशक। अच्छा खैर, यहाँ पे होती है आज की वीडियो ख़त्म एंड आई होप सो इट वर्क्स फॉर यू एज़ वेल लाइक द वे दे वर्क फॉर मी, बट यस। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।